102 डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट्स। ये सेक्शन बात करता है जो भी सर्च वारंट इशू होते हैं सेक्शन 96, 97, 98 या 100 के अंदर, उन पे सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79 और 80 और 81 के प्रोविजंस लागू होते हैं जितना मुमकिन हो। Let's read the section for better understanding. Direction etc. of search warrants. Section 102. The provisions of section 32, 72, 74, 76, 79 or 80 and 81 shall far as may be apply to all search warrants issued under section 96, 97, section 98 or section 100. सेक्शन 102 बात करता है जब भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट किसी जगह पर सर्च वारंट इशू करते हैं, जैसे स्टोलन प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें सीज करने के लिए या किसी पर्सन की तलाशी लेने के लिए, तो उस वारंट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई होते हैं। ये स्पेसिफिक रूल्स जो ऑलरेडी सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 में दिए गए हैं, सर्च वारंट के एग्जीक्यूशन प्रोसीजर और लिमिटेशन को रेगुलेट करते हैं। सेक्शन 102 बताता है कि जब भी सेक्शन 96, 97, 98 या 100 के तहत कोई सर्च वारंट निकाले तो ये पुराने रूल्स भी लागू होंगे ताकि प्रोसीजर सही और फेयर हो। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 102 Direction etc. of search warrants. Relevant sections applicable. The following sections apply to all search warrants issued under Section 96 Search warrant for document or thing. Section 97 Search of place suspected to contain stolen property or forged document etc. Section 98 Forfeiture of certain publication and search warrant. And Section 100 Search for person wrongfully confined. Applicable provisions. The search warrant shall comply with the provisions of Section 32 Execution of processes by magistrate. Section 72 Form of summon and service. Section 74 Service when person summoned cannot be found. Section 76 Arrest or search how made. Section 79 Warrant directed to a police officer. Section 80 warrant directed to any other person. And Section 81 Procedure on arrest of a person outside jurisdiction. अब चार्ट देखने के बाद आइए सिंपल शब्दों में समझते हैं कि सेक्शन 102 क्या कहता है। ये सेक्शन बेसिकली ये बताता है कि अगर किसी केस में सर्च वारंट इशू हुआ है, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट के लिए हुआ हो, चोरी का माल पकड़ा गया हो या गलत पब्लिकेशन हो या किसी को ज़बरदस्ती बंद करके रख, तो उस वारंट को कैसे हैंडल करते हैं उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स ऑलरेडी लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि वारंट कैसे दिया जाए, कैसे सर्व किया जाए, अगर पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर रहा हो तो क्या प्रोसीजर होगा, अगर किसी और पर्सन के थ्रू हो तो क्या रूल्स लगेंगे, और अगर किसी दूसरे एरिया में जाके अरेस्ट या सर्च करना हो तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो सिंपल भाषा में अगर किसी भी टाइप का सर्च वारंट इशू होता है तो उसे प्रॉपर लीगल तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है और उसमें सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 के रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। इसका मतलब है कि प्रोसीजर क्लियर है, रैंडम तरीके से सर्च नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि सर्च लीगल तरीके से हो, बिना किसी के राइट्स वायोलेट किए। बस चार्ट के अकॉर्डिंगली याद रखना है कि कौन से सेक्शन कब अप्लाई होते हैं, और जब वारंट इशू हो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त ये सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share. Your support helps us create more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.